आज मैं बिहार सचिवालय सहायक भर्ती परीक्षा के लिए बिहार से संबंधित लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। उस 15 प्रश्नों को पूर्व के परीक्षा में जो आंकड़ा से पूछा गया था, उसी आंकड़ा को आधार मानकर मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया हूँ। जितना मेरा अनुभव है, उस अनुभव को आप सबों के लिए मैं साझा कर रहा हूँ। मैं उन विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी बिहार सचिवालय सहायक की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे बिहार का परीक्षा दे रहे हैं। किसी भी राज्य का परीक्षा अगर देने के लिए जाते हैं तो उस राज्य से संबंधित 10 से 15 प्रश्न हर कोई एग्जाम में अपना अपना स्टेट अपना प्रश्नों को साझा करती है। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा संचालित हुई है अब तक, उनमें अगर 100 प्रश्न है तो उस 100 प्रश्न में 12 से 15 प्रश्न जो है बिहार से संबंधित रहता है। चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, भूगोल से संबंधित हो, पॉलिटी से संबंधित हो, तीनों मिलाकर के, और कुछ बिहार से और कुछ प्रशासनिक व्यवस्था से, कुछ बिहार से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं वही अद्यतन रिपोर्ट को, वही सामान्य ज्ञान को आधार मानकर जो परीक्षा में गत वर्ष पूछा गया है, उसी पर आधारित प्रश्नों को मैंने आज संग्रह किया है। तो आज जो संग्रह है वो आपको वीडियो पर दिखाई जा रही है और उसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि विद्यार्थी को किसी भी तरह का असमंजस परिस्थिति पैदा हो तो उस असमंजस स्थिति को मैं समझा करके दूर करना चाहता हूं। इसलिए अब देखिए, बिहार एसएससी सीजीएल 3 बिहार सामान्य ज्ञान से 15 प्रश्न आएंगे। तो कौन सा प्रश्न आएंगे, किससे रिलेटेड आएंगे, उन सारी बातों को आज मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूं। इसके पहले साइंस का प्रत्येक दिन 25 प्रश्नों का जो आपके सिलेबस में है, उसको मैं टेस्ट सीरीज के रूप में डाल रहे हैं। तो आइए, बिहार से संबंधित जो जानकारी, जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसको साझा कीजिए, और प्रत्येक दिन मैं बिहार से संबंधित डाटा को मैं आप लोगों के लिए साझा करते रहेंगे। इसलिए कि आज 6 तारीख हो चुका है और मात्र 20 दिन का टाइम है। इस 20 दिन में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, मैं उन प्रश्नों को आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज बना करके वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आइए, पहला है, बिहार भारत के 3 राज्यों की सीमा को छूता है। बिहार क्वेश्चन पूछता है कि बिहार कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है या कितने राज्यों की सीमा से जुड़ी हुई है। तो 3 राज्य है। वो राज्य है, पहला है यूपी, दूसरा है झारखंड और तीसरा है पश्चिम बंगाल। तो यहां लिखा गया है, बिहार भारत के 3 राज्यों की सीमा यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड, मात्र 3 राज्य है जो बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। उसके बाद है कि बिहार की भौगोलिक आकृति कैसी है। तो बिहार की भौगोलिक आकृति जो है आयताकार है। बिहार की भौगोलिक आकृति आयताकार है, आयताकार है।
इस तरह का आकृति है। तो आइए बिहार का भौगोलिक विस्तार, विस्तार से मतलब है कि बिहार का क्षेत्रफल कितना है। तो बिहार का भौगोलिक विस्तार का विस्तार जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए 94,163 वर्ग किलोमीटर। अब दूसरा है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो 2011 के रिपोर्ट के आधार पर बिहार की जनसंख्या को यहाँ बता दिया गया है। देख लीजिए कितना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 10 करोड़ 40 लाख 99,452। इसका मतलब हो जाएगा कि 10.41 भी लिख सकते, 10.41 करोड़ भी लिख सकते हैं। जो जनसंख्या बिहार की है वो भारत देश का 8.6% है, 8.6% है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है यूपी का है, सर्वाधिक जनसंख्या जो है यूपी का है, फर्स्ट नंबर में। उसके बाद है लिंगानुपात। लिंगानुपात, बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। लिंगानुपात से मतलब होता है कि प्रत्येक 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रत्येक 1,000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। उसके बाद जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व से मतलब है कि प्रत्येक माने 1 वर्ग किलोमीटर में कितना आबादी है, जितना आबादी है उसी आबादी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। अब आइए साक्षरता। साक्षरता देखिए, साक्षरता है 61.7%, यानी 61.8 भी आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद है पुरुष साक्षरता। पुरुष साक्षरता है 71%। उसके बाद है महिला साक्षरता। महिला साक्षरता है 52.5%। पुरुष साक्षरता का मतलब है 100 पुरुष है तो उसका मतलब 71 आदमी जो है पढ़ा लिखा है। महिला साक्षरता से मतलब है कि 100 महिलाएं हैं तो 53 महिला जो है उसमें पढ़ी लिखी है। उसके बाद है जिलों की संख्या। बिहार में जिलों की संख्या है 38। अनुमंडल की संख्या, अनुमंडलों की संख्या है 101। प्रखंड की संख्या है 534। पंचायत की संख्या है 8500, यानी 8,500। अब है बिहार की स्थापना। बिहार की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1912 ईस्वी। बंगाल से बिहार अलग प्रांत बना 1 अप्रैल 1912 को। फिर बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत बना 1 अप्रैल 1936 को। फिर बिहार से झारखंड अलग प्रांत बना 15 नवंबर 2000 को। देखिए ये जो है बिहार से झारखंड अलग हुआ उस समय में, उसी वर्ष जो 3 राज्यों का नया निर्माण हुआ। पहला है उत्तराखंड, उसके बाद है उत्तरांचल, उसके बाद है आपका झारखंड। अब है सबसे बड़ा जिला। बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिम चंपारण है। सबसे छोटा जिला शिवहर है। माने बड़ा जिला और छोटा जिला से मतलब है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण जिसका क्षेत्रफल है 5,228 वर्ग किलोमीटर। सबसे छोटा जिला शिवहर है जिसका विस्तार है 444 वर्ग किलोमीटर। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, बिहार का समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट है। सर्वाधिक गर्म और ठंडा जिला गया है। उसके बाद है क्षेत्रफल में बिहार का भारत में स्थान 13वां है। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI है। उसके बाद है ये भी है VVI। उसके बाद है
ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में आ सकते हैं। और है कि बिहार की, ये देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, बिहार सबसे बड़ी परियोजना बिहार का कौन सा है? सबसे बड़ी परियोजना ये जो है कौन सा है? बिहार की गंडक परियोजना है। बिहार की पहली सिंचाई परियोजना कौन सा है? ये भी आपका VVI क्वेश्चन है, सोन परियोजना है। इस तरह से मैंने आप लोगों के लिए जो डाटा दिए हैं, इस डाटा को आप देखते जाइए। जब तक परीक्षा संचालित नहीं होती, जब तक परीक्षा नहीं होती है, जब तक आप परीक्षा देने के पहले भी इसको डाटा को देख लीजिएगा। बिहार से संबंधित 10 से 15 प्रश्न जो हैं वो आपको, माने हमारी अनुभव है कि हम जो प्रश्न दे रहे हैं आप लोगों को, उससे लड़ने की संभावना अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा है।